के संयोगानुपात को वास्तविकता से अधिक सच बताती हो। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? व्हाट टू लिवर फॉरवर्ड नाम का एक विचित्र ने यह सीधा सादा सवाल एक शतवर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया, युद्ध विराम दिवस। उन्होंने कहा, 1918 के उस समझौते का एक हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वह बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसीलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षक काल्पनिक कथाएं कहता हूँ। संपत्ति को लेकर हमारी सोच को यह विशाल रूप से प्रभावित करती है, खासकर निवेश और अर्थव्यवस्था को। एक आकर्षक विकल्पित कथा तब जन्म लेती है जब आप होशियार हों। आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको सीमित नियंत्रण और बड़े दांव का सामना करना पड़े। वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अली हजाजी का बेटा बीमार था। उनके येमेनी गांव के बुजुर्गों ने एक लोक उपचार की सलाह देते हुए कहा, एक जलती हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे को छाती में लगाकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हाजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जब आपके पास पैसा ना हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। औषधि उपयोगी औषधि से हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक प्रणालियों और कीटाणुओं की खोज से पहले रक्तपात, भूखमरी चिकित्सा, शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और इन इलाज किए जाते थे, जो और कुछ नहीं बस आपको शीघ्र ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। यह महत्वपूर्ण सुनाई देगा, लेकिन अगर आप बुरी तरह से समाधान चाहते हैं और कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता हाजाजी के तर्क की ओर बढ़ता है। कुछ भी मान लें की तत्परता शीघ्र कुछ आजमाना नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करना। लंदन की ग्रेट प्लेन का अभिलेख करते हुए डेनियल डेफो ने लिखा, लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय संयोगों, सपनों एवं पुरानी कहानियों से पहले से कहीं अधिक आसक्त हो चुके थे। पंचांग उन्हें बुरी तरह भयभीत कर देते थे। घरों के पोस्ट और गलियों के नुक्कड़ों पर डॉक्टरों के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे छिपके रहते थे। नीम हकीम जो लोगों को इलाज के लिए कुछ इस प्रकार न्योता देते थे, प्लेन की रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, संक्रमण विरुद्ध कभी न चूकने वाले परिरक्षक, दूषित हवा के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ परिणाम। प्लेग ने 18 महीने के अंतराल में एक चौथाई लंदन निवासियों की जान ले ली, और जब इतना कुछ
दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, समान रूप से सीमित जानकारी और ऊंची दांव हमारे वित्तीय निर्माताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं? यह सुनते हुए भी कि यह शायद ही कभी सफल होते हैं। कुछ हद तक इसलिए कि निवेश में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सटीक खरीदने से आप बिना अधिक प्रयास के अमीर बन सकते हैं। अगर किसी के पूर्वानुमान के सच होने की 1% संभावना भी है और इसके सच होने से आपका जीवन बदल सकता है, इस पर ध्यान देना मूर्खता नहीं अगर सच हो ही जाए तो। और वित्तीय अभिमत इतने अधिक हैं कि एक बार आप कोई कार्यनीति या दिशा चुन लें, आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते तो हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वह आपका दल है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आर्थिक नीति बेलगाम के कारण बनेगी, वह आपका दल है। ये कम संभावना वाले दांव हो सकते हैं। समस्या ये है कि दर्शक कम संयोगानुपात जैसे 1% को जांच नहीं कर सकते या फिर नहीं जांचते। कई इस दृढ़ धारणा पर आकर टिक जाते हैं कि जिसे वह सच होते देखना चाहते हैं वह निस्संदेह रूप से सच है, लेकिन वे ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना है। निवेशक एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिदिन चरम पारितोषिकों के अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय निम्नहकीमी में इस प्रकार विश्वास करते हैं जैसे वे मौसम की रेगुलर धूप, बारिश या पूर्वानुमान के जमीन आसमान का फर्क है। अब यह देखिए कि 2018 में खत्म होने वाले 10 सालों में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया। यह आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफ़ी हद स्थिर रहता है। आप सोचेंगे कि इतने खराब प्रदर्शन करने वाला उद्योग कोई आला सेवा होगी जो व्यवसाय में नहीं टिक पाएंगे, लेकिन इन फंड में कम से कम $5 ट्रिलियन निवेशक हैं। किसी को अगले वॉरेन बफर के साथ निवेश करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी इसके पीछे लगा देंगे। या फिर बनी मैडॉफ को लीजिए। उन्होंने ऐसे प्रतिफल प्रतिवेदन किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया। उनका लेखा परीक्षण एक अज्ञात लेखा कंपनी ने किया था। आप इतना कुछ नहीं जानते। इस बात को मानने का मतलब यह मनाना भी है कि दुनिया में होने वाला इतना कुछ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है और यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है। लोग यह जानते हैं, मैं आज तक ऐसे निवेशक से नहीं मिला जो वाकई यह सोचता होगा कि मार्केट के पूर्वानुमान पूरे ठीक होंगे और उपयोगी होंगे। लेकिन फिर भी पूर्वानुमान की मांग बहुत अच्छी है, मीडिया में भी और वित्तीय सलाहकारों के बीच भी।